आखिर एएनआई चाहता क्या है? क्या बंद करने होंगे बड़े यूट्यूबर्स को अपना चैनल? आखिर उसने क्यों दी स्ट्राइक? और ना होगा फिरौती? आखिर कौन है ये एएनआई एजेंसी? क्या कारण है कि वह दे रही है बड़े यूट्यूबर्स को स्ट्राइक? दोस्तों, एएनआई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एएनआई एक न्यूज एजेंसी है। बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये यूट्यूबर्स से चाहती क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वो कॉपीराइट की जगह डायरेक्ट स्ट्राइक ही क्यों दे रही है? सभी को पता है कि अगर किसी भी चैनल में 3 स्ट्राइक आती हैं तो यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। हमारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बड़े-बड़े क्रिएटर्स जो हैं, तो उन पर 2-2 स्ट्राइक ऑलरेडी जा चुकी हैं और उन्हें ये धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने उनको इतने पैसे नहीं दिए तो उनकी तीसरे स्ट्राइक और न जाने कितनी स्ट्राइक भेजी जाएंगी और उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, मुझे एजेंसी का तो समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस वो पैसे के लिए ही ऐसा कर रही है। और देखने की बात ये है कि कुछ यूट्यूबर्स ने उसे पैसा दे भी दिया है और साथ ही वह छोटी-मोटी रकम नहीं मांग रही है कि 1 लाख 2 लाख मांग रही है। नहीं दोस्तों, वो कम से कम बड़े-बड़े यूट्यूबर से 18 लाख 20 लाख यहाँ तक कि 50 लाख तक उसने मांगे हैं और कुछ यूट्यूबर्स ने दे भी दिए हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि एक जो यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने अपने ही जो उनके सब्सक्राइबर्स थे तो उनसे हेल्प ली और उन्होंने एएनआई एजेंसी को वो पैसे दे दिए। इससे क्या गारंटी है कि वो आगे जाके आपको स्ट्राइक नहीं देगी? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो आप अपना मटेरियल फ्री में अवेलेबल करते हैं और जब उसे कोई क्रिएटर यूज करता है और उसका चैनल अच्छा चलता है तो आप उसे स्ट्राइक दे देते हैं। अगर आपको उससे पैसे ही लेने हैं तो आप कॉपीराइट क्लेम कर दीजिए, उससे जो भी अर्निंग होती है आपको मिल जाएगी। ये क्या है कि आप किसी की मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कितनी मेहनत लगती है ऑडियंस को जोड़ने में, कितनी मेहनत लगती है अपना करियर बनाने में। और ऐसे ही कोई आता है और स्ट्राइक दे करके उस सब में पानी फेर देता है। क्या ये सही है? क्या आप लोग ही बताओ, क्या ये सही है? हम छोटे जो क्रिएटर्स हैं हम ही जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम अपना चैनल चला रहे होते हैं, कितनी मुश्किल से हम मोनेटाइज करवा पाते हैं। मैं मानती हूँ कि बड़े क्रिएटर्स हैं लेकिन उनकी भी तो मेहनत है ना, वो भी मेहनत करके उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, हमें मुझे लगता है कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। एएनआई को कम से कम इतना तो समझना ही चाहिए। और न्यूज जैसी एजेंसी होकर के इस टाइप की हरकतें कर रही है तो ये उसको शोभा नहीं देती। एएनआई को आज कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि यूट्यूब इसमें कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। क्या यूट्यूब को ये चीज पता नहीं चल रही है? क्या यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है ये? यूट्यूब को ये देखना तो चाहिए ना कि वो फ्री में अवेलेबल उसने दिया था, उसके बाद वो स्ट्राइक दे रहा है, तो ये चीज तो गलत है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपका कंटेंट यूज करे तो भाई आप कॉपीराइट क्लेम दे दो ना, दे दो आप कॉपीराइट क्लेम, या फिर आप फ्री में अवेलेबल ही मत कराओ। ऊपर से तो वो ये भी बोल रहे हैं या तो आप मुझे इतने लाख रुपए फिरौती दीजिए, आप फिरौती ही बोलेंगे उसको, या फिर बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन भी इतना महंगा दे रहे हैं कि इससे अच्छा तो भैया यूट्यूबर्स को लगेगा कि हम पैसे ही दे देते हैं। क्या ही करेंगे भैया सब्सक्रिप्शन लेके आपका, है ना? तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं सच बता रही हूँ, अब तो बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है कि कहाँ से अपने कंटेंट के लिए कुछ चीजें उठाई जाएं और अपनी वीडियो में ऐड करके उसे बेस्ट बनाने की कोशिश की जाए। कब कौन कॉपीराइट तो छोड़ो, स्ट्राइक दे दे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में और बहुत उम्मीद होती है हमें अपने कंटेंट से। हमें लगता है कि हमारा करियर बन जाएगा। ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका करियर ही इससे चल रहा है, वो और कोई अलग चीज नहीं करते। अब सोचो ऐसे लोगों का अगर चैनल डेड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब उसे डिलीट कर देगा तो उनका करियर तो गया। ये इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, बस इन्हें अपनी मनमानी करनी होती है। तो ये तो यार गलत है। ये तो मतलब आप सारे सरासर बिल्कुल ऐसे फिरौती ले रहे हैं, है ना? तो ये चीज तो गलत हुई। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जिनसे फिरौती मांगी गई है, उन्होंने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग तक और यहाँ तक कि ईमेल तक शेयर किया है। ये सब देख करके तो मेरा सच में विश्वास ही उठ गया है। आखिर कुछ यूट्यूबर्स के मैं नाम ले सकती हूँ बट मैं नहीं लूंगी, बस एक का ले रही हूँ, पवार। अक्सर करके मैं उनकी वीडियो देखा करती थी। एक रतन भी है, मैं उनका वीडियो भी देखा करती थी, उनको भी उसने स्ट्राइक दिया। और पवार भैया जो है ना, तो उन्होंने तो मतलब कि एक मतलब वीडियो क्लिप जो उनके उससे ली ही नहीं उन्होंने, उसके बाद भी स्ट्राइक दे दी और सीधे मेल करके बोल रहे हैं कि अगर इतने पैसे नहीं दिए तो और भी स्ट्राइक आएंगी। तो क्या ये सही है? आप लोग ही बताइए यार।
मैं मानती हूँ कि उनके और भी चैनल चल रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस उनको अभी मिल गई है, जो उनके फर्स्ट चैनल में ऑडियंस है, क्या वो वापस मिलेगी? इतनी इजीली कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, हर चीज में मेहनत लगती है। और ये एक कुछ एजेंसियां आती हैं और स्ट्राइक देके हमारा चैनल ले जाती हैं। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ ना। आज मैं ही अगर मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब कहीं जाके कुछ व्यूज आते हैं। जब तक हमारा फेस वैल्यू नहीं हो जाती, हमारी वॉइस वैल्यू नहीं हो जाती ना, तब तक भैया कुछ नहीं होना किसी का। इसलिए आप लोग प्लीज, मतलब ऐसे लोगों से तो सतर्क रहिए। आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, अरे भले ही थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, पर आप अपना ही ऐड करने की कोशिश करो, ज्यादा यहाँ वहां की चीजें मत उठाया करो। कब किसकी खोपड़ी घूम जाए, कब कौन हमें स्ट्राइक दे दे, अरे कॉपीराइट तो छोड़ो, स्ट्राइक दे रहे हैं डायरेक्ट, कब दे दें, कब हमारा चैनल ये खा जाएंगे ना, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहो, और मैं भी बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, ये आपके नजरिए में कैसा है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।